पूरी बॉडी जल चुकी थी बहुत गंदे तरीके से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज़ाब से नहला दिया हो इसको, पूरा मांस मतलब ऊपर का जल चुका है। तो दोस्तों कैसे हो सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार लौट आए हैं एक और बिल्कुल हैरान कर देने वाली खौफनाक और बिल्कुल अजीबोगरीब कहानी के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो हमें भेजी है बिहार के रहने वाले अरुण ने, जो कि हमारी एक सब्सक्राइबर है, ठीक है। उनके गांव में बताते हैं कि दो भाइयों की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो मतलब एक रियलिटी में पहले हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी उनके गाँव में, ठीक है। रियलिटी में हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। दो भाई थे करीब, प्रकाश और प्रदीप नाम के, ठीक है। एक की एज थी समथिंग 11-12 साल और एक की थी करीब 14 साल, ठीक है। उन दोनों की लाइफ बहुत ही सही थी, मतलब घर वाले मतलब ऐसे छोड़ दिए कि जाओ बकरी अकरी चराओ, पढ़ाई वढ़ाई सब मतलब चल रही थी हालांकि जैसे तैसे, ठीक है। पर मैक्सिमम टाइम उनका यही सब में जाता था, मतलब खेत जाके देखना, ठीक है, बकरी अकरी चराना, ऐसे नॉर्मल से लाइफ चलती थी। बहुत मस्ती करना, मतलब घर में आए अपना खाना पीना खाए, बाकी पूरे टाइम बाहर ही रहे आते थे, कहीं बकरी चराते, कहीं खेत में देखते, कहीं घूमते फिरते लड़कों के साथ, कहीं कुछ कहीं कुछ। उनकी नॉर्मल सी लाइफ ऐसे ही चलती थी, ठीक है। पर एक दिन की बात है कि उनके खेत से मतलब बाहरी साइड जब वो लोग निकल रहे थे तो उनकी एक आदमी से ना कुछ कहा सुनी हो जाती है। आदमी शराबी था तो जाहिर सी बात है उसको लड़ने के लिए किसी मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मतलब ऐसे ही मतलब गर्राने लगा अचानक से, बहुत ही ज़्यादा। शुरू में तो वो इग्नोर कर रहा था प्रकाश, ठीक है। प्रकाश बड़ा भाई था, प्रदीप छोटा। प्रदीप थोड़ा सा डरपोक टाइप का था, मतलब उसके यार छोटा बच्चा था यार, जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़ा मतलब फेस करने की उसकी वो नहीं थी, ठीक है ना। तो प्रकाश जो था वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है, ठीक है, क्योंकि यार बड़ा भाई था वो भी, ठीक है। तो मतलब वो माँ बहन की गाली देने लगता, वो जो आदमी था शराबी, वो माँ बहन की गाली दे रहा था, उठपटांग मतलब बातें करने लगता है, ठीक है। तो प्रकाश का भी खून खोलने लगता है, ठीक है। पर उस टाइम पे वहाँ पे कुछ लोग थे तो मतलब वो बात टल जाती है, ठीक है। आखिरकार जैसे तैसे बात टल जाती, सो मतलब बाकी लोग बोलते हैं हटाओ तुम लोग भी कहाँ दर हुए के मुंह लग रहे हो, ये वो, ठीक है, ऐसी बातें करके उस दिन वो मैटर साइड हो जाता है। पर उसके कुछ दिनों बाद वो आदमी वापस उनके खेत के बाहर आता है। उस टाइम पे वो लोग मतलब ऐसे मतलब खेत का पूरा पैरा वैरा ऐसे इकट्ठा रखा होता था, तो उसमें से कुछ पैरा निकाल के आग लगा के, ऐसे ठंडी का टाइम चल रहा था तो आग सेक रहे थे, ठीक है। अब वही दोनों बैठे थे, उन लोग नहीं देख पाते कि वो आदमी कब अचानक से उन लोग के खेत में आ जाता है, ठीक है। उस टाइम पे उसके खेत में केवल वो दोनों ही थे, ठीक है, घर वाले भी कोई नहीं थे और आसपास भी कोई नहीं था, ठीक है। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि वो आदमी फिर से अचानक से आके बोलने लगता कि अरे क्या बोल रहा था तू उस दिन, तेरे बहुत जुबान चलती है, ज़्यादा बड़ा हो गया है तू, ऐसे करके घरवाने लगता, ठीक है। तो शुरू में प्रकाश और प्रदीप दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे, सोचते हैं कि यार दरुहा है यार, कहाँ से इसके मुंह लगे यार, ठीक है। इतने में क्या होता है कि प्रदीप को लड़का मतलब आदमी ऐसे बुलाता है, इधर आ रे, इधर आ, ऐसे करके बुलाता है और एक थप्पड़ मार देता है, ठीक है, प्रदीप को। अब प्रकाश जो था यार उसका खून खौलने लगता है यार, ठीक है, बहस तो ठीक है, अब वो हाथापाई भी उतर आता है प्रकाश कि हाथ कैसे लगाया तू मेरे भाई को, मतलब उसको मारने पीटने में उतर आता है। हालांकि 13-14 साल का बच्चा था यार, तो कहाँ उसका मुकाबला कर पाएगा वो साला 28-30 साल का आदमी, ठीक है। ये लोग छोटे छोटे बच्चे पतले दुबले से कहाँ उसकी टक्कर ले पाएंगे, वो भी दारू पिया था, ठीक है। बहुत मतलब ऐसे हाथापाई होती है और आखिरकार वो ना मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा मारता है, ठीक है। मतलब जो भी मिलता है ना वो भी उससे मतलब पत्थर से उसका सर फोड़ देता है, बहुत ही ज़्यादा घायल कर देता है प्रकाश को, ठीक है। वो आदमी इतना दरिंदा टाइप का था यार, उसको दिख भी नहीं रहा कि बच्चे हैं यार, बिल्कुल नहीं बख्श रहा, बहुत मारता है प्रकाश को, बहुत मारता है, ठीक है। प्रदीप जो था बहुत छुड़वाने की कोशिश कर रहा था पर कुछ नहीं कर पा रहा था यार, छोटा सा बच्चा था 11 साल का, ठीक है। अब आखिरकार प्रदीप समझ के कि वो छुड़वा नहीं पाएगा तो आगे मतलब खेत पार करके जो छोटी सी गांव की रोड गई थी वहाँ पे जाने की कोशिश करता है कि शायद किसी को बुला के ले आऊँ, ठीक है, ये नहीं छोड़ रहा है, मतलब मार डालेगा, ये तो बहुत गंदा हौसल कर रहा है, ठीक है। आखिरकार जब तक वो लोगों को बुला कर लाता है वो आदमी वहाँ से जा चुका था। उस आदमी ने पता क्या किया था, उस आदमी ने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया था और फाइनली जो आग जल रही थी ना उसी से आग जलती हुई आग से पैरे में आग लगा देता, पूरे उस पैरे में उसको फेंक देता है। उसके पहले ही वो प्रकाश को बहुत ही ज़्यादा मार चुका था, उसका सर फोड़ चुका था, पूरा खून खच्च हो गया था, ठीक है। तो इतना धमारा होने के बाद ना कि उस आदमी को पता नहीं क्या सोची कि उसने उसको पैरे में फेंक दिया, जो गांव में पैरा वगैरह होते हैं जिसमें आग लगा सकते हैं बहुत इजीली, उसमें आग लगा के उसमें फेंक देता उसको। बेचारा जिंदा ही जल के मर जाता है। जब जब तक वो लोग पहुंचते हैं तो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और वो आदमी वहां से जा चुका था। तो यार अब ये सब चीज़ें किसी के सामने मतलब हो तो उस तो सदमे में ही चला जाएगा। जो प्रदीप था उसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है, पूरे गांव वालों को ये बात पता चलती है और साथ साथ प्रमाण तो सामने ही खड़ा था, प्रदीप उसी के सामने सब कुछ हुआ था, ठीक है।
आखिरकार उनके माँ बाप और पूरे गांव वाले उसके ऊपर केस करते हैं, पुलिस केस होता है, ठीक है। उसके बाद उसको मतलब जेल हो जाती है लिटरली मर्डर केस के चक्कर से, ठीक है। उसके बाद मतलब 1-2 दिन की बात हुई थी, उसको जेल में रखे थे, ठीक है। अचानक से जिस रूम में वो था ना, वहाँ से लोगों को चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और किसी को बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जानवर हो, ठीक है। वहाँ के आसपास के जो स्टाफ थे वो जाकर देखते हैं तो वो कोने में बैठे एकदम बिलख रहा है, जैसे कोई उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा तेजाब वेजाब फेंक दिया, वो ऐसे जल रहा था, बिलख रहा था, ठीक है। और वहाँ पे उन लोग को स्टाफ जो थी तो पुलिस के, उसको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे अपने आप तड़प रहा है यार, बिल्कुल चीख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चिल्ला रहा था कोई बचा लो यार, कोई बचा लो यार, इस तरीके से, ठीक है। और आखिरकार जब वो शांत होता है तो पुलिस वाले देखते हैं कि उसकी वो मतलब पूरी बॉडी जल चुकी थी बहुत गंदे तरीके से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज़ाब से नहला दिया हो इसको, पूरा मांस मतलब ऊपर का जल चुका था और बहुत ही गंदा हशल था, और आखिरकार उसकी मौत भी हो गई थी। अब इसके बाद से लोगों का कहना है कि वो उस खेत में और खेत के आसपास कई बार वो मतलब प्रकाश उन लोगों को जलता हुआ दिखाई देता, लिटरली जलता हुआ, जैसे उसकी बॉडी से आग निकल रही हो। इसके बाद से उस साइड लोग बहुत ही कम ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा इंसिडेंट है यार। तुम लोग को स्टोरी बताओ कैसी लगती है और कमेंट करो यार, सब्सक्राइब भी करो क्योंकि स्टोरी डेली आती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।